मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, उनकी हालत ये है कि वो 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। वो इस्लामाबाद से फ़्लाइट मिलने के इंतज़ार में थे। अच्छा, दूसरी तरफ आज मैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी। मौसूफ़ हंसी मजाक और लाइटर नोट पे गुफ्तगू फरमा रहे थे। वो कह रहे थे कि हर घर में मौजूद टीवी से हम डरते हैं। अच्छा जी, घर में लगे हुए टीवी तो वो तो कब के आपके कंट्रोल में चले गए हैं। आपके दिए हुए इश्तहारात पर इन्हिसार वो कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आप मीडिया से डरते हैं। अब यही वज़ीर आला गुज़िश्ता रोज़ गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। ये फरमा रहे थे कि अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो बिल्डर्स और दीगर लोग तमाशा खड़ा कर देते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इस मौके पर भी वज़ीर आला साहब ने सारा मलबा वो माजी के उस दौरे हुकूमत पर डाला जब सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ हुकूमत थी। अब वज़ीर आला सिंध के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुखालिफ दौर में बिल्डिंग्स बनी। अब कोई इनसे ज़रा ये तो पूछे कि गुज़िश्ता 18 साल से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लगातार हुकूमत है, लेकिन आप ज़रा इनकी शोबदेबाजियाँ तो देखें कि अब खुदा न खास्ता क्या UN की फोर्सेस आकर कराची में सूरत हाल को संभालेंगी। ये बिल्डर्स क्यों नहीं डरते आपसे, क्यों आपके कंट्रोल में नहीं हैं? क्या कभी इस पर सोचा है कि हुकूमत बिल्डर्स के सामने क्यों बकरी बनी हुई है? वो इसलिए शाह साहब कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर आपकी हुकूमत का कंट्रोल है, जो बिल्डर्स को कंट्रोल नहीं करती बल्कि बिल्डर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। चूँकि आपकी हुकूमत में मौजूद सिस्टम ने कराची को दूध देने वाली गाय समझा हुआ है, जहाँ ना कोई बिल्डिंग कोड्स फॉलो होते हैं और ना ही कोई फायर सिक्योरिटी कवानीन का इत्तलाक होता है। आप ज़रा आवाम को बताइए ना कि अक्टूबर 2023 में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर की 3 बड़ी शाहराहों पर मौजूद बिल्डिंग्स का जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया था, जिसमें 266 में से सिर्फ 6 इमारतों में फायर सेफ्टी की सहूलियात मौजूद होने का इंकशाफ हुआ था। फिर जनवरी 2024 में ये रिपोर्ट भी सामने आ गई थी। फिर जनाब, गुज़िश्ता 2 साल में आपकी हुकूमत ने क्या किया है? क्या आपकी तवज्जो सिर्फ माल बनाने पर लगी हुई है? अपने लिए तो आप हर घर से भुट्टो को जिंदा करते हैं, लेकिन कराची की बिल्डिंग्स में लोगों को आपने तंदूर का ईंधन समझा हुआ है। अब आप खुद सोचें कि जिस बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट ना हो, फायर सेफ्टी का निज़ाम ना हो और वहाँ आग लग जाए तो इमारत तो तंदूर ही बनेगी ना। फिर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जहाँ बहक होने वाले जो अफराद हैं उनको 1 करोड़ रुपए का उनके लिए ऐलान किया और साथ साथ वो कमेटी खेलने का भी ऐलान किया। जी हाँ, इस सानही की तहकीकात के लिए अब कमेटी बनाई जाएगी, जैसे वो सानहा बल्दिया के लिए बनाई गई थी। फिर JIT बनेगी, तखरीबकारी हुई तो असल मुजरिम जो हैं वो फरार हो जाएंगे, वैसे ही बिल्कुल जैसे कि बल्दिया में हुआ था। और अवाम भी कुछ अरसे के बाद फिर सब भूल ही जाएंगे। फिर सिंध हुकूमत किसी और सानहे का इंतज़ार करेगी और फिर वज़ीर आला सिंध मगरमच्छ के आंसू बहाकर ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमेटी खेलेंगे। लिहाजा फिर क्यों ना जहाँ भाग होने वाले लोगों के कत्ल की FIR आपके खिलाफ काटी जाए, जो एतराफ़ भी कर रहे हैं और हुकूमत से भी चिमटे हुए हैं और कुछ करने से भी आप कासिर हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती।